हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ मित्रों, आज बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा है जो 2024 उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। क्या कहीं से ऑनलाइन बैच लेना चाहिए, क्या कहीं से ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका विथ एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि क्या रहने वाला है, तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। बीएसटीसी वाले आप सभी को पता है कि L1 का एग्जाम देंगे रीट का, और बीएड वाले हैं वो L2 का एग्जाम देंगे। तो बीएसटीसी वालों के लिए तो सभी के लिए कॉमन एक ही पेपर होता है। L2 में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर एक आता है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से जिनके आर्ट्स सब्जेक्ट होता है उनको एसएसटी का पेपर करना होता है, सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का। और जिनके साइंस सब्जेक्ट रहता है उनको मित्रों क्या है, मैथ और साइंस के क्वेश्चन लिए जाते हैं। मैथ और साइंस है, ये दोनों के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होते हैं। ठीक है, तो दोनों की बात करेंगे बढ़िया अच्छे प्रकार से। सबसे देखो, वन बाय वन सारी बातें करूंगा मित्रों। किसी भी प्रकार से इसमें ना तो मेरा कोई मैं व्यक्तिगत फायदा देखूंगा, मैं यहाँ पे पूर्ण निष्पक्ष होकर आपको समर्पित रहूंगा कि आपके लिए इन दिनों सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है जो आपको 100% सफलता दिलाए, उसकी बात करूंगा। सबसे पहले मैं रीट लेवल 1 की बात करूंगा। मेरे कालेजरी कोर कहते हैं उसे, है हाँ, जो बीएसटीसी वाले छात्र है उनकी बात करेंगे। तो रीट लेवल 1 की अगर बात की जाए कि सर रीट लेवल 1 की हमें किस प्रकार से कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, तो मैं मित्रों रीट लेवल वालों को 1 वालों को कहना चाहूंगा कि पहले आपका सिलेबस है वो आप सभी को पता होना चाहिए। और आपका जो सिलेबस है इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चा ये कर रहा है कि वो ईवीएस में फंस रहा है, पर्यावरण अध्ययन ज्यादा पढ़ रहा है जो नहीं पढ़नी है ज्यादा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर इसके सिलेबस को देखा जाए तो सर कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है या सेल्फ स्टडी से क्या होगा, तो देखिएगा आपको पता है कि एक तो आपके जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी और मित्रों क्या है, साइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है, एक आपकी भाषा प्रथम रहेगी, एक आपकी रहेगी भाषा सेकंड। ठीक है, भाषा सेकंड, दो आप भाषाएं चयन करोगे। भाषा प्रथम में ज्यादातर बच्चे हिंदी चयन करते हैं तो मैं हिंदी लिखूंगा। भाषा सेकंड में जो ट्रेंड चल रहा है वो संस्कृत का चल रहा है, ज्यादातर बच्चे संस्कृत चयन कर रहे हैं तो मैं संस्कृत लिख रहा हूं मित्रों। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका सब्जेक्ट रहता है मैथ, गणित के सवाल आते हैं आपके। और पांचवा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मित्रों पर्यावरण अध्ययन। क्या रहेगा, पर्यावरण अध्ययन रहेगा। ये आपका सिलेबस है। अब सर मुझे बताइए, आप इन सिलेबस के लिए क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए हमारे पास भी बहुत सारी मांग है कि सर आप रीड का बैच स्टार्ट करो, बैच स्टार्ट करो। लेकिन मित्रों मेरा बहुत सारा फायदा भी हो सकता है इसके अंदर अगर बैच स्टार्ट किया जाए तो। लेकिन मित्रों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज आप इस एक बार सिलेबस को देखिएगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम कराया जाता है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है, जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना उसके द्वारा कराया जाता है रीट परी का एग्जाम। सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सा, जिसने आपके 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम कराए थे ना, जो अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराता है ना, हाँ सर वही कराता है ये एग्जाम। इसका मतलब ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि रीट लेवल 1 की तैयारी के लिए अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये जरूर आप खुश होने के लिए कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ऑफलाइन पढ़ना है यार, ये है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए किसी भी प्रकार के ऑफलाइन बैच की आवश्यकता नहीं है। सर कोर्स ले रहे हम कहीं से, कोई एप्लीकेशन से या वगैरह से, उसकी भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, देखिएगा मैं 1 बाय 1 सारी बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास दिन रहे 80 दिन का, आपको एक टारगेट लेके चलना है। मैं तो नहीं मानता हूं कि 80 दिन आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप दूसरी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सर हम तो रीट को समर्पित है, हमें तो शिक्षक ही बनना है, वो तो दबा के 80 दिन इसकी तैयारी करो। लेकिन कि नहीं सर दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम तो पटवारी भी देंगे, ग्राम सेवक भी देंगे, ऐसे ये अपनी लेब असिस्टेंट भी देंगे, एलडीसी भी देंगे, पशु परिचर का भी देने वाले, तो मैं आपको कहूंगा इसको आपको 1 महीने से ज्यादा समय देने की जरूरत है ही नहीं। 1 महीना या 1.5 महीना बहुत बढ़िया सिलेबस से अच्छे प्रकार से आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो किसी भी कोचिंग का आप बैच ज्वाइन करोगे, यहाँ पे मेरे बहुत से विरोधी भी बढ़ेंगे कोचिंग वाले वगैरह, एक प्रकार से मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, लेकिन जो सच है वो भी बताऊंगा ताकि आपका फायदा हो।
किसी भी कोचिंग का आप बैच लोगे मित्रों, 80 दिन के अंदर कोई भी कोर्स पूरा नहीं करवाएगा पहली बात तो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पढ़ने जाओगे, कला संस्कृति की 50 क्लासें डालेंगे, ईवीएस वाले पोर्शन की 20 क्लासें डालेंगे, वो साइंस की 20 क्लासें डालेंगे, 100 क्लासें पर्यावरण की हो जाएगी। ठीक है, मैथ की आपको 40 प्लस 50 देंगे, संस्कृत की 50-60 क्लासें दे देंगे, साइकोलॉजी की 70-80 क्लासें देंगे। इसके अलावा इनके टीचिंग मेथड, यानी कि आप अगर किसी कोचिंग में ज्वाइन करोगे तो 80 दिन में पहली बात तो कोचिंग पूरी होगी नहीं, दूसरी बात पूरी होगी, अगर पूरी होगी तो कम से कम वो आपको 6 से 8 घंटे की क्लास लगाएंगे। कितनी क्लास लगाएंगे? कम से कम 6 से 8 घंटे की क्लास लगाएंगे। ठीक है, अब 6 से 8 घंटे आप कोचिंग के वीडियो देखोगे, उसके बाद वापस आप उनको क्या करोगे? याद करोगे, पढ़ोगे। इससे अच्छा यहाँ पे आप जो 6 से 4 घंटों में सीखोगे वो बुक में आप सिर्फ 3 घंटों के अंदर सीख लोगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक प्रकार से मानना यह है कि ये जो समय है ना, इस कम समय को देखते हुए आपको मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। बाकी मित्रों अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी बुद्धि लब्धि होती है कि आपको चीजें पढ़ी हुई याद रहती है या देखी हुई याद रहती है, उस पर डिपेंड करता है। मैं मेरी बात करता हूं कि अगर मैं रीट की तैयारी कर रहा होता और ये 80 दिन मेरे सामने होते तो मैं क्या करता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी देखो किसी को नहीं सर के मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आता, किताब गली वो अलग अलग बातें। इसका जो पेपर बनता है वो किस प्रकार से कैसे अब बात करता हूं सर, चलिए आप तो बेस्ट बुक बता दीजिए कौन कौन सी बुक से हम इसकी। बाकी देखिए आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने अनुसार आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मित्रों, मैं मेरे विचार बता रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की मित्रों मैं आपको यहाँ पे दो किताब बताऊंगा, दोनों देखनी, कोई भी एक लेके आ जाओ, आपके बढ़िया पात्रता है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, इसको सिर्फ पास करना है, लेकिन तैयारी ऐसी करने की मुख्य परीक्षा में भी काम आ सके। और जो दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट सिर्फ पास करना होना चाहिए। ठीक है, तो साइकोलॉजी की देखो सबसे सरल भाषा के अंदर अगर पुस्तक आपको कहो ना कि जिसकी भाषा सरल है, आप आराम से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, तो वो मित्रों आपकी पुस्तक आती है फर्स्ट रैंक की। कौन सी आती है? फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की पुस्तक आती है। मार्केट में आप जाओगे, गरिमा रेवाड़ की पुस्तक आती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। मेरी प्राथमिकता हमेशा साइकोलॉजी के अंदर ये पुस्तक रही है। ये पुस्तक काफी अच्छी है, बच्चा अच्छे प्रकार से इसको समझ सकता है। किसी का ये सेट नहीं हो तो दूसरी फिर आप पुस्तक देख लेना सिखवाड़ की। ठीक है, सिखवाड़ की पुस्तक देख लेना, ये दोनों पुस्तकें देख लेना, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, जिसकी भाषा अच्छी लगे, कोई भी एक लानी है, दोनों नहीं लानी, कोई भी एक लानी है। ठीक है, चलिएगा, ये साइकोलॉजी आपकी इससे आराम से क्लियर हो जाएगी। मित्रों हिंदी की बात करूं तो हिंदी की मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है, पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही किताब पढ़नी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की किताब आती है मित्रों 9वीं से 12वीं तक की। ठीक है, उसको आप अच्छे से लाके पढ़ लीजिएगा, उसको भी पूरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखना, आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट दे रखे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक इस किताब में से पढ़ना है। सिर्फ सिलेबस को देख के क्या करना है, सिलेबस को देख के वो टॉपिक आपको क्या कर लेना है, अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी में बात करूंगा यहाँ पे संस्कृत की। तो संस्कृत के लिए वापस से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो साफल्यम किताब का चल रहा है। संस्कृत के 30 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 25 प्लस क्वेश्चन उसमें से सीधे सीधे छप जाते हैं। ठीक है, और वैसे फिक्स क्वेश्चन होते हैं तो टॉपिक तैयार करके किया जा सकता है। तो संस्कृत के लिए अगर मैं बुक की बात करता हूं तो साफल्यम की किताब आती है। ये किताब काफी अच्छी नोट्स के रूप में आती है, समझने में भी आसान है, नोट टाइप लिखा हुआ होता है, बढ़िया अच्छी किताब है। ये नहीं करो तो फिर किरण मैम है जो संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत समृद्धि क्लासेज। किरण मैम ये क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, ये संस्कृत काफी अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे आप है वो क्या, इनकी भी बुक आती है वो ला सकते हो। कुछ चीजें ऐसी है जो बुक में अगर समझने के अंदर दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब पे चैनल, यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे भी मिल जाती है चीजें, हर टॉपिक, हर मास्टर रीड की तैयारी करा रहा तो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही वो यूट्यूब पे देख लो। पूरा यूट्यूब पे बैठे रहोगे तो समय आपका सिर्फ नोट्स बनाने के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं, कचरा इकट्ठा नहीं करना, सिलेक्टेड मटेरियल रखना। मैथ की बात की जाए, सर गणित कैसे पढ़ी जाए, तो मित्रों गणित के अंदर बात की जाए तो 10% के आसपास तो शिक्षण विधियां आ जाएगी। पीछे 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आता है 1 लाख को अंकों में कैसे लिखते हैं, स्थानीय मानक गुणनफल की बहुत इजी सी गणित आती है। इसके लिए आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, किसी भी एक YouTube साथी को पकड़ लीजिएगा, सारे कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, और वहां से आप देखिए दो तरीके, या तो अगर आप रीड की गाइड लाते हैं, एक मैं तो L1 की गाइड लाऊंगा, लक्ष्य की वगैरह की किसी की गाइड, तो गाइड में से समझ में आए तो वो पढ़ लो, नहीं तो YouTube में से किसी भी एक शिक्षक
शिक्षक को पकड़ लो जो अच्छे प्रकार से गणित आपको, यहाँ इसकी गणित मुझे अच्छे समझ में आती है। देखो मार्केट में आपको भी पता बहुत सारे बैच स्टार्ट हुए, कहने की आवश्यकता नहीं है, उनसे पढ़ लो, गणित आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा टाइम बच्चे पर्यावरण को देते हैं कि पर्यावरण बहुत बड़ा है, इसको जल्दी पढ़ना, इसमें ईवीएस है, साइंस है और राजस्थान की कल्चर है, भूगोल है। अरे भाई नहीं पढ़ना है, इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में तुम डीपली पढ़ के क्या करोगे, इजी इजी के क्वेश्चन आते हैं। 6ठी से 10वीं तक की क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की किताब चलती है ना, पर्यावरण अध्ययन की, 6ठी से 10वीं तक की मित्रों जो बुक चलती है, ठीक है, 6ठी से 10वीं तक की जो बुक चलती है स्कूलों में आरबीएससी की, उसका आरबीएससी का सार, ऐसी बुक के मार्केट में बहुत आती है, 6ठी से 10वीं तक आपको लिखा हुआ मिलेगा आरबीएससी का सार। उन किताबों से वो प्रश्न मिल जाते हैं, वो आप किताब पढ़ लोगे इसके लिए तो राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल के लिए बस वो सफिशियंट है, ठीक है। इसके अलावा साइंस की बात रही तो आप 10वीं तक की बुक्स में देख लो, जो आपके साइंस का टॉपिक दे रखा है वो 10वीं तक की किताब में से पढ़ लो। जैसे मानव रोग मान लो कि अगर आपके दे रखा है तो 10वीं तक की किताब में मानव स्वास्थ्य आहार पोषण रोग वाला पार्ट है तो उसमें से मानव रोग आप तैयार कर लीजिएगा। हार्मोन का दे रखा है तो वो तैयार कर ली, ऐसे सिलेक्टेड करके। सर इसमें मेहनत तो लगेगी, हाँ मित्रों समझदारी से काम करना पड़ेगा, ये स्मार्ट स्टडी है कि अपना अपना टॉपिक उठा उठा के पढ़ना, ठीक है, ऐसे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद रही बात इसमें सर ईवीएस वाला पोर्शन आता है जो हमने कभी पढ़ा हुआ नहीं है, जैसे परिवार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण से प्रश्न, जो वस्त्र आवास, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए देखिएगा अगर आप रीड की कोई गाइड लाएंगे तो वही पढ़ लेना, वही सफिशियंट है। वो नहीं लाते हैं, गाइड नहीं लाते तो वापस, इसके लिए आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर है वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनकी आप किसी की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। इससे मित्रों आपका ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात शिक्षण विधियां की, शिक्षण विधियों के लिए सर कौन सी किताब लाई जाए, तो शिक्षण विधियों के लिए मित्रों एक तो मंगलम की किताब चलती है चौहान पब्लिकेशन की, और एक ये वापस से फर्स्ट रैंक की चलती है। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो किताब आप क्या ला सकते हैं, शिक्षण विधियों की ला सकते हैं। ये किताबें मित्रों सारी आजमाई हुई है, ये मैंने जो चीजें बताई है सारी आजमाई हुई है, और इन चीजों से रीट 2021 के अंदर ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। रीट 2021 में जो बंदा उसके 121 नंबर है और 22 के अंदर 127 नंबर है, ठीक है, यानी कि और कुछ नहीं पढ़ना। ये भी पढ़ोगे तो भी 120 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, अगर बढ़िया अच्छे प्रकार से इनको भी तैयार कर लोगे तो। सर हाँ, पूरे में से पूरे पर्सन फर्स्ट रैंक के मिलेंगे क्या? 30 में से साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 के 30 फर्स्ट रैंक से मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो सर 25 से 26 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 25 से 26 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए सर फिर तो ठीक ही है, बहुत छोटी किताब है, 25-26 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मार्केट में इससे भी बड़ी अच्छी थी, फर्स्ट रैंक से भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती है साइकोलॉजी की, लेकिन भाषा बहुत कठिन है, मोटी मोटी किताबें, इतना सारा पढ़ के 30 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और बहुत कम पढ़ के 26 राइट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है 26 बड़ा सही है, 4 भले ही राइट नहीं हो लेकिन डबल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो बात है। इसी प्रकार से हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लेवल की पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं, इजी इजी पूछता है। आज दिन तक आप तैयारी करके आ रहे हो तो किसी न किसी परीक्षा में हिंदी पढ़ी, वही हिंदी है और कुछ है नहीं, ठीक है। संस्कृत इसमें से क्लियर हो जाती है, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने का जो टॉपिक नहीं है वो किरण मैम का वीडियो देख लेना, ठीक है। मैथ की बात करें यूट्यूब से आपकी देख लीजिएगा या गाइड से देख लीजिएगा। पर्यावरण में 6ठी से 10वीं तक की बुक पढ़ लो, साइंस के टॉपिक उसमें से पढ़ लो, ये इसके लिए अलग से बुक आ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो लाके आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मित्रों आपका एक रहेगा पैटर्न, ठीक है, कि किस प्रकार से कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आपको मैंने चीजें बता दी कि आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ये बुक्स लाइए, इनको अच्छे प्रकार से आप पढ़िएगा, ठीक है। अब L2 की बात करते हैं। बाकी जो भी गाइडेंस वगैरह होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लहर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं सूचना देता रहूंगा। और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि भविष्य के अंदर अगर कोई भी सूचना वगैरह आएगी कोर्स रिलेटेड वगैरह, तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। आरपी स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब L2 वालों के लिए मैं बात करूं तो देखिएगा L2 वालों के अंदर चेंजेस क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। L2 वालों के लिए क्या करना होगा, तो देखिए L2 वालों के लिए मैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, और कुछ ज्यादा नहीं है। जो L2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, साइकोलॉजी के वही 30 क्वेश्चन आएंगे, वही फर्स्ट रैंक या सिक्वल में से कोई भी एक किताब ले लो, सफिशियंट है, ठीक है। मंगलम या फर्स्ट रैंक से कोई भी शिक्षण विधियों की किताब ले लो, सफिशियंट है, ठीक है। भाषा हिंदी आपके आएगी, वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब। भाषा संस्कृत आप लोगे तो वही चीज करना है। उसके बाद L2 है तो आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे। L2 वालों के पर्यावरण अध्ययन और क्या है, गणित नहीं आएगी, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, चौथा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो होगा। जैसे सब्जेक्ट में किसी के क्या होगा, अगर कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो उसके, जैसे आर्ट्स का बच्चा है तो उसके होगी सामाजिक विज्ञान,
कौन सी होगी? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर कोई साइंस का बच्चा है तो उसके लिए क्या होगी? तो उसके लिए मैथ और साइंस आएगी, मैथ और साइंस दोनों आएगी। भले ही आपके मैथ नहीं है, बायोलॉजी है, फिर भी आपको गणित के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। ठीक है, मैथ और साइंस दोनों आएगी। अब देखिएगा, वापस यहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि जो सामाजिक विज्ञान का बच्चा है ना, तो L2 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छठी से लेके 12वीं तक की, क्योंकि लेवल उस हिसाब का रहेगा, छठी से लेके 12वीं तक की जो बुक्स है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आरबीएससी की, वो आप क्या कर लीजिएगा, जो जो आपके टॉपिक लगते हैं, सिलेबस देख लेना, जो जो टॉपिक लगते हैं वो उनमें से टिक कर करके पढ़ना, पूरी नहीं पढ़नी, जो अपने टॉपिक लगे वही पढ़ना, वो टिक करके पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ टॉपिक पीछे रहे तो वो आप गाइड का सहारा लेके क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद साइंस की बात की जाए तो साइंस में वही वापस से कहना चाहूंगा कि आरबीएससी की जो बुक्स है उससे बाहर साइंस नहीं आती है। आरबीएससी की आप भी छठी से लेके 12वीं तक की साइंस है उसको कोशिश कीजिएगा। 11वीं में थोड़ी सी साइंस ज्यादा पड़ रही तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कम से कम 10वीं और 12वीं की जो साइंस है ना, मेन तो बस वही है, 10वीं 12वीं क्लास की जो साइंस है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। इसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ्स के जो टॉपिक देख लीजिएगा, अगर आपको मैथ्स आती है तो किसी गाइड से एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, और बिल्कुल भी नहीं आती, जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी है, वो यूट्यूब पे वापस से किसी का सहारा ले सकते हैं मैथ पढ़ने के लिए। या ये जरूर हो सकता है कि नहीं सर हमारा सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, हमारे भले एसएसटी हो, हमने एसएसटी है जरूर लेकिन सर हमें आता नहीं है, कमजोर है, या हमने साइंस ले जरूर रखी है लेकिन साइंस से हमारा लेन देना नहीं रहा सर, तो आप है वो बैच ज्वाइन जरूर कर सकते हैं कि भाई किसी का मैथ और साइंस का अलग से कोर्स मिल रहा तो उसको देख लो, आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाए। एसएसटी का अलग से किसी का कोर्स मिल रहा तो उसको देख लो, सब्जेक्ट मजबूत हो जाए। या यूट्यूब पे कोई अच्छा पढ़ा रहा तो उसको देख लो ताकि आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाए, तो ये नंबर आपके अच्छे से आ जाए। बाकी ऊपर वाले 3 सभी के लिए समान ही रहेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 टॉपिक इधर उधर है तो भी लेवल का फर्क पड़ता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो L2 वाले वो इस प्रकार से अपनी है वो रणनीति है, दोनों को क्या कर सकते हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से चूज कर सकते हैं। तो मित्रों मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ पे मेरा कोई भी व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत मतलब नहीं है। मैंने अगर यहाँ किसी शिक्षक का नाम भी लिया है तो वो बस ऐसे ही उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा लगा, बाकी मैं उन्हें व्यक्तिगत न जानता हूं, न कभी मिला हूं, ठीक है, न कभी हमारी कोई बात हुई है। ठीक है, बस हाँ लगा कि वास्तव में जरूर इनसे बच्चों को समझ में आ सकता है। जो बुक्स वगैरह सारी कुछ बताइए वो ही बताइए जो ऑथेंटिक है, जो मैंने प्रयोग करके देख रखी है। ठीक है, बाकी ये चीजें हैं, चाहूं तो मैं भी बैच ज्वाइन कर सकता हूं, आरपी स्टडी पर बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मित्रों, मेरी आत्मा कहती है कि 80 दिन है, और इन 80 दिनों के अंदर अगर आप कोई भी बैच लॉन्च करेगा तो 2.5 महीने का समय कम से कम कुछ भी कर लेगा तो भी 2 से 2.5 महीने तो बैच पूरा होने में लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अगर 4 घंटे क्लास लगाई जाए तो इतना तो टाइम लग जाता है। ठीक है, और अगर 6-6 घंटे 8-8 घंटे क्लास लगाई जाए 2 महीने में करवा दे तो बच्चों को रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे फंसने वाली बात होगी। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया को बंद करके लाइब्रेरी का कोई एक कोना पकड़ के ये जो मैंने किताबें बताई है ये मटेरियल सिलेक्ट करके बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए। पिछले साल के पेपर देख लेना, हमने भी सॉल्यूशन करा रखा, वो देख लेना, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आता है। ठीक है, पिछले वर्षों के जो भी पेपर आए हैं रीट के, वो पेपर आप क्या कर लेना, जरूर से देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, कि पेपर कैसा आता है। रीट 2022 के अंदर हुई है, 2021 के अंदर हुई है, 2018 में एग्जाम हुआ था, 2015 में एग्जाम हुआ था। ये कुछ पेपर है, हालांकि आरटेट तक के देख पाओ तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं जाओ तो भी कम से कम ये 4 पेपर है प्रीएज के, ये देखोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतना भी हार्ड पेपर नहीं आता है कि कोचिंग की आवश्यकता पड़े। और फिर भी देखो पढ़ती है भाई, इसमें क्या है कि नहीं करनी, अरे करनी पड़ती है। अगर चीज समझ में नहीं आए तो कोचिंग भी करनी पड़ती है। तो आपको लगे कि नहीं सर किताबों से मेरा बेड़ा पार नहीं होने वाला, तो आप कोई भी जो भी आपका पसंदीदा बैच है, जो सर आपको अच्छे लगे, जो अच्छा पढ़ाए आपको, उससे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मित्रों मेरे पास बहुत से मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर प्लीज आप एक बार बता दो कैसे क्या तैयारी करें। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कुछ इस प्रकार से आपको है वो तैयारी करनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होगी वो मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे का आइकन ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।